हेलो फ्रेंड्स, पैरुसल जीएस रिसर्च पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? यूपी पीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन का पहला पेपर देखते हैं कि कौन से प्रश्न है। देखिए, पहला इसमें क्वेश्चन है कि वैदिक साहित्य में वर्णित भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो ये वैदिक साहित्य, जो आपका वैदिक साहित्य है, ऋग्वेद और उस समय का जो टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग भारत की भौगोलिक जो विशेषताएं हैं, खासकर वहां पर जो आपके हिमालय पर्वत और समुद्र और नदियों के संदर्भ में जो जो जानकारी है, आपको वो सारी जानकारी यहाँ पर कोट करनी चाहिए ऋग्वेद के स्रोतों के अनुसार। दूसरा प्रश्न है कि उत्तर वैदिक में क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान। तो ये काफ़ी बड़ा वास्ट प्रश्न है जिसमें आपको लिखने के लिए कंटेंट काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदानों की बात कर रहा है। तो इसमें लिस्ट बहुत बड़ी है, काफ़ी लंबी है, तो इसमें आपको प्रमुख बड़ी बड़ी घटनाओं को शामिल करना चाहिए था। फिर है औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं अपितु सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति भी थी, जिसने लोगों के जीने का ढंग परिवर्तित कर दिया। तो ये बिल्कुल सही बात है। औद्योगिक क्रांति केवल तकनीकी क्रांति ही नहीं थी अपितु सामाजिक और आर्थिक क्रांति थी। देखिए, औद्योगिक क्रांति जब हुई तो बहुत बड़े स्तर पर मशीनीकरण का विकास हुआ, आपके कई सारे नगरों का, नए नए नगरों का विकास हुआ, कई जगह नए नए प्लांट्स लगाए गए और एक तरह से फॉरेन ट्रेड पूरा बिल्डअप हो गया, क्योंकि जो आप माल बनाते थे उसकी खपत के लिए आपको कई सारे नए क्षेत्र चाहिए थे, नए बाजार चाहिए थे। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के आदान प्रदान ने आर्थिक और सामाजिक कई पुराने मानदंडों को तोड़ा, नई नई व्यवस्थाएं बनी, नया बुर्जुआ वर्ग, मध्य वर्ग वगैरह पनपा। इस सारे आपको उदाहरण देने चाहिए अलग अलग क्षेत्र में। खासकर इसको आप जोड़िए चीन, जापान, जर्मनी, यूके और बाकी उपनिवेश और अफ्रीका के क्षेत्र, हर जगह से इसे जोड़ के लिंक करके आप इसे दे सकते हैं और एक वर्ल्ड का मैप बना के चीज़ों को शो भी कर सकते हैं कि किस तरह से आपका जो पूरा ट्रेड चार्ट बना हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश थी इस प्रश्न में, काफ़ी वास्ट लिखने की। फिर है भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलुओं की विवेचना करनी है। तो यहाँ पर भारतीय सांस्कृतिक विरासत के वैज्ञानिक पहलू, आप इन वैज्ञानिक पहलुओं को उठा सकते हैं। हड़प्पा वैदिक से लेके अब आप आगे तक आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके भी आपको बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे, चाहे वो गणित के क्षेत्र में है, चाहे आर्यभट्ट का योगदान है, वराहमिहिर का है, बहुत सारा, मतलब एक बड़ी वास्ट लिस्ट है यहाँ पर। क्या आप सहमत हैं कि शहरीकरण और मलिन बस्तियां अपृथकीकरणीय हैं? व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको विद एग्जाम्पल देना चाहिए पूरा। क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है? तो क्षेत्रवाद के आपको यहाँ उदाहरण देने चाहिए, चाहे पंजाब के क्षेत्र के हों, चाहे मराठा उत्तर भारतीय और मराठा विवाद हो, चाहे जम्मू और या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो आपका है इनर लाइन परमिट, ये सारी बातें आपको यहाँ रखनी चाहिए थी। अलग अलग क्षेत्रों को एग्जाम्पल देके आपको भारत का मैप बना के आप उन चीज़ों को लोकेट कर सकते थे कि क्षेत्रवाद के कहाँ कहाँ हमें उदाहरण मिलते हैं, भूमिपुत्र की कॉन्सेप्ट वगैरह सारी चीज़ें आप यहाँ शामिल कर सकते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्य उद्योग और प्रमुख औद्योगिक केंद्र यहाँ पर मैप बनना चाहिए, आपको दिखाने चाहिए बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, गीडा वगैरह। उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिक पर्यटन सर्किट, ये भी सामान्य प्रश्न है, इसमें यूपी का मैप 100% आपको बनाना चाहिए। जल संकट में आपको वाटर क्राइसिस का पूरा एग्जाम्पल देना चाहिए, खासकर कितना वाटर क्राइसिस है, इसमें एक ग्राफ बनेगा और मैप से भी आप ये सारे एक्वीफर सिस्टम भारत के लोकेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। गंगा के मैदान में ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप, तो ये ग्रामीण अधिवासों के प्रतिरूप है। ये प्रश्न मैंने ग्रुप पे भी दिया था स्टूडेंट को, जैसे एक अर्बन प्रतिरूप होता है, एक ग्रामीण होता है, तो यहाँ पर रूरल प्रतिरूप पूछे गए हैं जो आपके पूरे होते हैं। तो देखिए, ये शुरुआत के 10 प्रश्न तो सारे बिल्कुल ही सामान्य और आसान है, इसमें कोई ऐसा टफ प्रश्न नहीं है जिसमें आपको छोड़ना पड़े, जहां आप उसको अटेम्प्ट ना कर पाए। उसके बाद है गुप्त काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर प्रकाश। तो यहाँ भी बहुत बड़ा साक्ष्य है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी एक लंबी लिस्ट है बहुत अच्छे इस समय के लोगों की, क्योंकि विज्ञान प्रौद्योगिकी का गुप्त काल में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था इस समय। 19वीं सदी के भारतीय पुनरुद्धार आंदोलन ने भारत के विकास में किस प्रकार सहयोग किया? तो 19वीं सदी को पूरा कवर कर रहा है ये, आपको 1800 से लेके 1900 के मध्य की सारी बड़ी बड़ी घटनाओं को यहाँ पर रखना है। बाल्कन संकट, देखिए बाल्कन संकट आ गया, किसे आप क्या समझते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में इसकी क्या भूमिका थी? समावेशी विकास के लिए महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण, एक सामान्य प्रश्न, वुमेन एम्पावरमेंट का। लेकिन देखिए, प्रश्न हमेशा सामान्य होता है, लेकिन प्रश्न को अच्छा लिखने का तरीका होता है कि आप बिल्कुल प्रमाणिक संस्थानों और अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वेंशंस हैं, जो भारत में कई सारे एनजीओज की रिपोर्ट्स है, आप उनको कोट करें बहुत अच्छे से और कई सारी कमियां और कुछ सकारात्मक पक्षों को दिखाते हुए भविष्य की अच्छी राह दिखाइए। तो अच्छा प्रश्न तभी बनता है।
वैश्वीकरण को परिभाषित करना है, भारत में ग्रामीण सामाजिक संरचना पर इसके प्रभाव को दिखाना है, भारत की जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताओं को 2000 की जो है, और जनसंख्या स्त्रीकरण के लिए कुछ उपाय, ये कॉमन सामान्य प्रश्न है। भारत में नगरीकरण की प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए, तीव्र गति से बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न सामाजिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। चक्रवात क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, तो यहाँ पर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का ग्राफ और एक वर्ल्ड का मैप भी यहाँ बनाना चाहिए, लोकेट करना चाहिए आपको, और पूरा आप टेबल बना के भी दे सकते हैं कि उसका देशांतर स्थिति विस्तार क्या है, लोकेशन क्या है, किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है। इस तरह से टेबल फॉर्मेशन भी इस तरह के चक्रवात में बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ती है। उत्तर प्रदेश के मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन करना है। फिर उत्तर प्रदेश में सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं। देखिए, जहाँ भी उत्तर प्रदेश की बात होती है वहाँ पर तुरंत आपका उत्तर प्रदेश का मैप आना चाहिए। और ये जो फर्स्ट पेपर है इसमें मैप, डायग्राम, फ्लोचार्ट बनाने की बहुत अधिक संभावना होती है। हर चीज़ को, इवन अगर आपको उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों को भी दिखाना है तो आप क्रांतिकारियों को भी क्षेत्र प्रभाव के हिसाब से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में दिखा सकते हैं कि कहाँ पर कौन कौन से ग्रुप और कौन से संगठन एक्टिव थे, कहाँ पर किसान आंदोलन एक्टिव थे, कहाँ पर जनजातीय मूवमेंट हुए, कहाँ पे 1857 की क्रांति का पूरा क्षेत्र था। तो आप यूपी के मैप पे हर चीज़ को दिखा सकते हैं। तो मित्रों, अगर पूरे पेपर को ध्यान से देखा जाए तो पूरे प्रश्न में मुझे तो यहाँ बाल्कन संकट का जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, ये बाल्कन संकट, ये अगर किसी ने सामान्यता, क्योंकि लोग बड़े बड़े टॉपिक पढ़ते हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो बाल्कन संकट पे शायद किसी को लिखते समय थोड़ी सी समस्या हुई हो। बाकी कोई प्रश्न इसमें ऐसा है नहीं जहाँ पर आपको आंकड़े या डाटा ना मिले। यहाँ भी गुप्त काल में बहुत सारे आंकड़े हैं, 5 से 6 यहाँ पर पर्सन बहुत फेमस है। तो यहाँ पर ये, हाँ, ग्रामीण अधिवास है कि अगर आप उसके प्रारूप या चार्ट बनाना नहीं आता तो यहाँ पर समस्या थोड़ी हो सकती है, लेकिन जिसको आता है उसने इस प्रश्न में अच्छे अंक बटोरे होंगे। जल संकट भी आंकड़ों पे है, आप यहाँ पर बहुत अच्छे आंकड़े दिखा सकते हैं, वाटर स्कैरसिटी का पूरा ग्राफ दिखा सकते हैं, और भारत के एक्वीफर सिस्टम को लोकेट करने वाला भारत का यहाँ पर मैप बना सकते हैं जल संकट वाले में। अगर उत्तर प्रदेश के वन्य जीव पारिस्थितिक पर्यटन सर्किट है, ये भी पूरा यूपी के मैप पे बना के लोकेट किया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर क्या है, कहाँ पर सफारीज है, कहाँ पर किन किन चीज़ों को बिल्डअप किया गया है। क्षेत्रवाद पे भी मैप बनता है। शहरीकरण, मलिन बस्तियाँ, इस पूरे क्षेत्र को भी आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर भी आंकड़े काम करेंगे, और खासकर भारत सरकार के द्वारा 6 से 7 बड़े जो प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं वो सारे आप इसमें कोट कर सकते हैं, भविष्य की राह, वे फॉरवर्ड दिखाते हुए। तो पेपर पहला तो बिल्कुल सामान्य लग रहा है, अच्छा है, मतलब अंक बटोरने वाला अंक है। अगर आपने यहाँ पर डाटा बढ़िया प्रेजेंट किया है तो यहाँ पर आपकी जो संभावना है 100 से 110 की तरफ बड़े आराम से चली जाएगी। तो ये पहला पेपर है, इसका PDF आपको पैरुसल GS रिसर्च के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक, शेयर, बिलो कमेंट्स कीजिए, और GS के सेकंड पेपर को आपके साथ शाम को 6 बजे के आसपास डिस्कस करते हैं, तो आप इसको ज़रूर अच्छे से देख लीजिए, जिन लोगों का भी टारगेट 2022 के पेपर को अच्छे से लिखने का है।